हिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़े या उपेंद्र सिंह पढ़े, ज्योग्राफी की जीसी लियोंग पढ़े या एनसीईआरटीज पे फोकस करें, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़े या डीडी वासु पढ़े, ऐसे सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मिस्टिक बीपीएससी विद्यार्थी पे। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 70th बीपीएससी दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 30th सितंबर, ये टेंटेटिव डेट है, मे भी इसे बीपीएससी बढ़ा सकता है क्योंकि 29 सितंबर को यूपीएससी का मेंस खत्म हो रहा है। इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है बीपीएससी का डेट जो कि 30th सितंबर है, और इसी के अंदर हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। सो आज डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या होगी बीपीएससी की और कौन सा बुक इम्पोर्टेंट होगा बीपीएससी के लिए। तो हिस्ट्री के 3 सब्जेक्ट्स हैं, एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो इन तीनों में एनसीईआरटीज जो हम लोग तो पढ़ते हैं, बेसिक बुक पढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि हम लोगों को और कौन सी बुक कवर करनी पड़ेगी, लूसेंट पढ़ना है या घटना चक्र पढ़ना है या उपेंद्र सिंह पढ़ना है या पूनम दलाल का पढ़ना है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बीपीएससी ने सिलेबस में क्या मेंशन कर रखा है। तो एनसीईआरटीज हिस्ट्री के लिए एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल और मॉडर्न, ये 3 हिस्ट्री के अंदर आता है। ज्योग्राफी को हम लोगों को डील करना है जैसे सिलेबस में मेंशन किया हुआ बीपीएससी ने, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वी हैव फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बोथ, यहाँ पे रिवर सिस्टम होगा, लेक्स होंगे और वर्ल्ड के भी सेम होंगे, फिजिकल और ह्यूमन। तो ये डील करना है हम लोगों को ऐसे। और पॉलिटी जो बाइबल बोलते हैं सब कुछ, लक्ष्मीकांत को देखना है। इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है ये इसके सोर्सेज कुछ एक फिक्स नहीं है कि कहाँ से सोर्सेज। एनसीईआरटी के क्लास 11th और 12th के कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग स्टिक करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस पैटर्न पे बीपीएससी ने फोकस किया है। ऐसे अभी 69th बीपीएससी में बीपीएससी ने थोड़ा पैटर्न अपना बदलने की कोशिश की है। जैसे यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है, थोड़े से बेसिक कंसेप्ट क्लियर चाहिए इसके लिए। साइंस एंड टेक जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ये सिर्फ इतना पे आप स्टिक नहीं कर सकते हो क्योंकि इस बार बीपीएससी ने जो 69th में क्वेश्चन पूछा था वैक्सीन को लेकर, तो आप इस बुक से कवर नहीं कर पाओगे। तो मतलब क्लियर चाहिए बिल्कुल भी इसके लिए। तो हम लोग ये कवर करेंगे और ये करंट अफेयर के साथ हम लोग कवर करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जो बेसिक है एनसीईआरटीज ये तो करना ही पड़ेगा। करंट इवेंट्स है हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, वो कवर करना है। और मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और रीजनिंग करना है, तो जब मैं अपने प्रिपरेशन फेज में था यूपीएससी के, अब बीपीएससी के हूँ, तो मैंने बहुत सारे मटेरियल्स पढ़े हैं। जैसे कि हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज पढ़े, स्पेक्ट्रम पढ़े, नितिन सिंघानिया को पढ़ा है जो आर्ट एंड कल्चर का है, बहुत अच्छी बुक है ये। लूसेंट पढ़ा था, पूनम दलाल दहिया को पढ़ा है मैम को। उपेंद्र सिंह, ये एक्चुअली मनमोहन सिंह की बेटी है और मुझे नहीं लगता कि इनके जैसा हिस्ट्री बुक किसी ने लिखी है, क्योंकि प्रिविलेज्ड है ये, क्योंकि पीएम है, बहुत इजी एक्सेस है आर्काइव्स के। सो ये बहुत अच्छी बुक है। ये बेसिकली जो जिनकी हिस्ट्री ऑप्शनल होती है वो पढ़ते हैं इनकी बुक को। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें जहाँ से यूपीएससी टच कर रही है, बीपीएससी जो टच कर रही है, तो वहाँ पे अगर जो भी रेलेवेंट होगा मैं पोस्ट कर दूंगा उपेंद्र सिंह मैम के बुक से। और मैंने पढ़ी है पॉलिसी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, घटना चक्र है, टेस्ट सीरीज जो मैंने दिया है उसके नोट्स मैंने बना रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था और जहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर पाया तो वो नोट्स है। तो ये यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, वो सब सारा वन नोट पे पेस्ट करूंगा या फिर पीडीएफ में पोस्ट कर दूंगा मैं कहीं पे और। ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज है, पीएमएफ आईएएस का ये मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने बहुत डिटेल में दे रखा है, बहुत टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके चीजों को रखा हुआ है इन्होंने। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो मैंने सविंद्र सिंह सर की बुक पढ़ी मेरे पास। मतलब हर जो टॉपिक्स हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, तो इसकी सेपरेट बुक आती है सविंद्र सिंह सर की, तो वो मैंने कंप्लीट किया है। जीसी लियोंग की बुक कंप्लीट की हुई है। इसकी ये बहुत पतली सी बुक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ से टर्म्स पूछे जाते हैं जनरली, ये ट्राइब्स को लेके, लैंड फॉर्म्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं। ये अच्छी बुक है, यहाँ ये कवर करेंगे हम लोग। घटना चक्र जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कुछ कंसेप्ट है जो कि बेसिक कंसेप्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 69 बीपीएससी में क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, और ऑप्शन दे रखा है 181 एंड 179। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि 181 है या 179 है। तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग घटना चक्र से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन घटना चक्र से ही था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, बोथ यूपीएससी के भी क्वेश्चन देखेंगे और बीपीएससी के भी क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ जो डिस्कशन होगा वो जो बीपीएससी के रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ यहाँ पे डिस्कशन होगा। और टेस्ट सीरीज जो मैंने दिया है उसके नोट्स मैंने बना रखे हैं, वो है मेरे पास। और पॉलिटी जिसको बोलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए आपके। अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो पॉलिटी के क्वेश्चन ये ब्राउनी पॉइंट्स आपको देंगे, आपके एग्जाम में आपको ब्राउनी पॉइंट्स देंगे। तो ये हम लोगों को सबसे बेस्ट तरीके से तैयार करके जाना है। कुछ जो सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी बेस्ट तरीके से तैयार करके जाना है, इकोनॉमिक्स बेस्ट तरीके से तैयार करके जाना है, मॉडर्न हिस्ट्री को बेस्ट तरीके से तैयार करके जाना है, इकोनॉमिक्स को बेस्ट तरीके से तैयार करके जाना है, ज्योग्राफी को बेस्ट तरीके से। तो मतलब कुछ क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे वो अगर बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछेगा जो कि फैक्चुअल बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होगा वो नहीं बनेगा। लेकिन बाकी जो जितने भी मेरे नोट्स हैं उससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटीज पढ़े मैंने। विवेक सिंह सर हर साल 550 या 500 क्वेश्चन का एक सीरीज निकालते हैं। तो इस साल का जो भी वो सीरीज होगा 550 क्वेश्चन, या तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे या तो फिर, क्योंकि बहुत टाइम जाने वाला है, क्योंकि उसमें लगभग 8 से 10 घंटे का वो वीडियो बनेगा। अगर ये 550 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बेटर होगा कि जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होंगे वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। बाकी के आप लोग आपके जो नोट्स होंगे वहां से आप लोग रिवाइज कर लेना। उसके बाद फिर ये मेरे सेल्फ नोट्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं यूपीएससी का जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैं वाजिराम एंड रवि से कोचिंग की हुई है। तो ज्योग्राफी के बहुत अच्छे टीचर्स थे वहाँ पे। मनोजा सर थे, सब्बीर सर थे। पॉलिटी के बहुत अच्छे टीचर है। जो हमारे डायरेक्टर है वाजिराम एंड रवि में जो रविंद्रन सर हैं, रविंद्रन सर उन्हीं के नाम पे रवि है। तो इनके नोट्स है, ये मेंस स्पेसिफिक नोट्स है, तो वो मैं शेयर करूँगा यहाँ पे। तो मेंस तो इजीली कवर होगा आप लोगों का। सबसे जो मेन जो हर्डल है वो प्रीलिम्स है, क्योंकि मैंने बताया था 95% स्टूडेंट आउट हो जाते हैं रेस से प्रीलिम्स में ही, मात्र 5% लिख पाते हैं मेंस। तो मेंस हमारा अभी सेकेंडरी फोकस होगा और जो प्राइमरी फोकस होगा वो हमारा प्रीलिम्स होगा। तो इस पे देखेंगे। तो ये सब सारे सोर्सेज हैं। साइंस एंड टेक के एनसीईआरटीज नोट्स, ल्यूसेंट एंड करंट बेस्ड अफेयर्स कंसेप्ट जो कि अभी बीपीएससी ने पूछना स्टार्ट किया है। एनसीईआरटीज हम लोग देखेंगे 6 to 10 और कुछ चैप्टर्स 12th के देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लूसेंट आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, तो ये भी अच्छा सोर्स है वन लाइनर और फैक्ट के लिए। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर क्योंकि मेरी लास्ट अटेम्प्ट 2023 हुई है, तो मैं कंटिन्यू पिछले 4-5 सालों का करंट अफेयर ना मेरे पास कंपाइलेशन है, मतलब जो कि स्टैटिक हो चुका है। मतलब सिर्फ करंट वो नहीं है, वो बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। जो स्टैटिक है और जो अभी भी रेलिवेंस रखता है और जो अभी भी पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ टर्म्स होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले कुछ टर्म्स होते हैं, डिफेंस वाले कुछ टर्म्स होते हैं, ये सब सारा अभी भी रेलिवेंट है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर का जो मैगजीन है 50 डेज में अभी फिर से पुराना 1 साल का पढ़ना ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग किसी एक मैगजीन पे फोकस करेंगे। आप लोग एक मैगजीन करोगे, स्पीडी करोगे या स्पीडी कर लेना, या तो फिर पीडी कर लेना, प्रतियोगिता दर्पण, और मैं एक मैगजीन करने वाला हूँ विजन। तो 2 मैगजीन हम लोगों के कवर होने वाला है यहाँ से। और मेंटल एबिलिटी में मैथ्स और रीजनिंग है। ये प्रैक्टिस आप लोग 30 मिनट्स या 1 आवर के करीब रोज प्रैक्टिस करो मैथ्स के। ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन ब्राउनी पॉइंट्स होंगे आपके। बिलीव मी, ये 10 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो मतलब 50-60% स्टूडेंट को ऐसे ही पीछे छोड़ दोगे आप, क्योंकि लोग ना इग्नोर करके चले जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन को सेक्शन को, कि 10 क्वेश्चन आते हैं, सोचते हैं वो कि 10 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 140 क्वेश्चंस है इसमें हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन आप करोगे तो आप श्योर रहोगे कि 10 क्वेश्चन आपके 100% करेक्ट होने वाला है। तो ये आपके बोनस पॉइंट ऐड करने वाला है। और ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं और इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने कवर किए हुए, ये सारे मैंने कवर किए हुए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 50 डेज में आप लोग ये सारा कवर करो, और ये रेलेवेंट भी नहीं रखता बीपीएससी एग्जाम के लिए कि आप इतना डिप जाके पढ़ो,
क्योंकि बीपीएससी बिल्कुल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल अभी अंदर तक नहीं गया है। जैसे इस बार थोड़ा सा अंदर जाने का कोशिश किया था बाबर के क्वेश्चन में, 69th वाले में बाबर पे क्वेश्चन एक पूछा था उन्होंने कि बाबर के इंडिया आने से इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए, मतलब उन्होंने उसने में क्या क्या लेके आया है वो, ये क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी भी ऊपर ऊपर लेवल पे है। तो इतना सारा सोर्स हिस्ट्री का पढ़ना पॉसिबल नहीं है और ना ही रेलिवेंट रखता है इस एग्जाम के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो एनसीईआरटी रहेंगे, और अभी मैं सोर्सेज डिस्कस करने वाला हूँ। जब प्लान अभी 50 डेज के प्लान में बताता हूँ आपको, तो वहाँ पे सोर्स डिस्कस करेंगे कि आप लोग क्या कवर करोगे और मेरे तरफ से आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे। तो स्टे ट्यून्ड, अभी मैं 50 डेज का प्लान अपलोड करता हूँ यहाँ पे। सो थैंक यू।